एक शहर जो इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस शहर की शान उसकी औद्योगिक चमक है। यह शहर मुरादाबाद है। नक्षत्र न्यूज के कैमरे में पीतल की इस नगरी की कई और खूबसूरती कैद हुई है। तो चलिए अब से आधे घंटे तक सैर कराते हैं शहर मुरादाबाद की। संगत राश जब पत्थर को तराशता है तो वो झरोखा बन जाता है। कुम्हार मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है तो बर्तन बन जाता है। माली सुई धागों से मिला दिया फूलों को तो वो माला बन गया। तो किसी ने मिला दिया तांबे और जस्तों को तो वो पीतल बन गया। सोने की चमक वाला पीतल जो शान है शहर मुरादाबाद की। तो चलिए ना घुमाते हैं आपको शहर मुरादाबाद। शहर ये मुरादाबाद है, अलबेला मुरादाबाद, जहां हर हाथों में हुनर है। उत्तर प्रदेश का वो नगर जो पीतल के हस्तशिल्प निर्यात के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद जितना अपने पीतल के उत्पादों की हस्तकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है, उतना ही शहर की खूबसूरती के लिए भी। मुरादाबाद शहर की खूबसूरती का जिक्र हो तो जिक्र में सबसे पहला नाम हनुमान वाटिका का आता है। वाटिका की हवाओं में ही मानो संकट मोचन बसे हैं। दीवारों पर उकेरी हुई हनुमान चालीसा हो या फिर वाटिका की दीवारों पर उकेरी गई हनुमान के जीवन से जुड़ी झलकियां सैलानियों को यहां बुला ही लेती है। नक्षत्र न्यूज पर मुरादाबाद के हनुमान वाटिका को आप देख रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के संवाददाता अजय सिंह ने सैलानियों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर सैलानियों को हनुमान वाटिका पसंद क्यों है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पार्क का नाम है हनुमान वाटिका। और हनुमान वाटिका जो मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि हनुमान जी के कितने स्वरूपों को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बड़ा ही विधिवत तरीके से जो है हनुमान जी के रूपों को दिखाया गया है पूरे पार्क को, और इसीलिए इसका नाम हनुमान वाटिका दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मैं इनसे भी जानता हूं कि इस पार्क को किस तरीके से देखते हैं। इससे पहले ऐसे कोई पार्क यहाँ पे थे इस ज़िले में? नहीं, इससे पहले कोई ऐसे पार्क नहीं थे। अभी जस्ट ये रिसेंटली ओपन हुआ है नया, मतलब हनुमान वाटिका ये। और काफ़ी दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। तो कब से मुरादाबाद का जो कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि मुरादाबाद कहीं ना कहीं एक अलग स्वरूप लेता चला जा रहा है। कई बड़े महानगर हैं जो कहीं ना कहीं मुरादाबाद जिनसे आगे निकल गया है। अब उन महानगरों की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ की बात कर लें या फिर आके आगरा की बात कर लें या फिर मेरठ की बात कर लें। तो ये कब हुआ और कैसे हुआ? इससे पहले भी कई अधिकारी रहे, तो इसमें किसका श्रेय देंगे? इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक या फिर 2 साल से थोड़ा ज़्यादा ही इस मतलब पॉपुलर उसमें आ चुका है मुरादाबाद। पहले नहीं था इतना, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हमारे साथ थे दर्शक जो बता रहे थे कि जब से नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी आए हैं तब से 2 सालों से विकास की एक नई गंगा बही है और मुरादाबाद कहीं ना कहीं एक नई तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हनुमान वाटिका मुरादाबाद शहर की खूबसूरती का मानो पहला पड़ाव है। बेशकीमती ब्रास उद्योग के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद में कई और भी दर्शनीय स्थल हैं। पीतल के नगर में कई ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह भी है जिन्होंने न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि कई शहरों का दिल जीता है। इसी में से एक है शहर का ये संविधान पार्क। भारत का ये पहला ऐसा पार्क है जिसे भारतीय संविधान, संस्कृति और साहित्य को समर्पित किया गया है। संविधान पार्क को मुरादाबाद नगर निगम ने बनाया है, जहां आधुनिक तकनीक जिसमें LED, साउंड सिस्टम और कला के माध्यम से संविधान के इतिहास, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि शहरों का विकास
और प्रदेश का विकास तभी मुमकिन होता है जब वहाँ का मुखिया काम करता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुरादाबाद का ये पार्क, जिसको संविधान साहित्य वाटिका के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण मात्र 45 दिनों के अंदर किया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे पार्क को 45 दिनों के अंदर में बनवा दिया जाता है और 24 घंटे इसमें काम किया जाता है और उसके बाद ये पार्क तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुरादाबाद के नगर आयुक्त हैं उनका अहम रोल है। अहम रोल इसलिए है क्योंकि जब मुरादाबाद की बात करते हैं तो पुराने मुरादाबाद से आज का मुरादाबाद कुछ बदलता नज़र आता है। तो ये तभी मुमकिन होता है कि जब ज़िले का मुखिया, ज़िले का अधिकारी इन सब चीज़ों को सोचता है। और कहीं ना कहीं ये बात ये भी लागू करती है कि जब हमारा अफसर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं दिखता है, और जब दिखता है तो उस अफसर की कहीं ना कहीं बड़ाई भी की जाती है। तो ऐसे दिव्यांशु पटेल को ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुरादाबाद की जो जनता है वो कहती है कि ऐसे अफसर अगर अन्य ज़िलों में भी रहें तो कहीं ना कहीं उन ज़िलों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। दिल्ली से 186 किलोमीटर और लखनऊ से 346 किलोमीटर दूर मुरादाबाद शहर की खूबसूरती हनुमान वाटिका और संविधान पार्क तक ही निहित नहीं, खूबसूरती के रास्तों पर ये तो महज एक पड़ाव है। कारीगरों की दृढ़ता, सरकारी प्रयत्न, प्रशासनिक पहल, हमारी चेष्टा, सम्मान और अपनेपन से रामगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मुरादाबाद अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ खूबसूरत भी बन गया है। जलाशय पर आपने अब तक जल क्रीड़ा को देखा होगा, बोटिंग या फिर लेजर लाइट शो देखे होंगे, लेकिन भाई जी मुरादाबाद थोड़ा हटके है। ये शहर पानी पर सतयुग से लेकर काल के अवतार तक को भी दिखा देता है। शहर का ये स्पंदन सरोवर है, पर्यटन और मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र। अपनी तकनीक के जरिए ये सरोवर सनातन की शक्ति को भी मजबूत करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को पीतल नगरी की प्रसिद्धि के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बना दिया है। यूपी सरकार की पहल पर मुरादाबाद नगर निगम ने 18 करोड़ की लागत से स्पंदन पार्क शहर को सौंपा है। इस वक्त पर हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के अमृत सरोवर पार्क में है, जो अमृत सरोवर पार्क कहीं ना कहीं कल्कि अवतार का पूरा दृश्य फाउंटेन के रूप में यहाँ दिखाया गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस प्रदेश का मुखिया सनातन धर्म से आता है और योगी है, तो उसकी तारीफ़ तो करने की बात ही नहीं होती है, उसकी तारीफ़ तो अपने आप होती है। लेकिन अगर कहीं कहा जाए कि जो ये दृश्य दिखाया गया है कल्कि अवतार का, ये आज के युवाओं को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, और इसको देखने से युवाओं की एक लगन बढ़ेगी इसके प्रति, अपने सनातन को जानने की, और सनातन में आगे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है इसको जानने की सनातन में एक उत्सुकता बढ़ेगी युवाओं की। तो ऐसे युवाओं के लिए ये पार्क कहीं ना कहीं प्रेरणादायक बनेगा, और इस पार्क को बनाने के लिए नक्षत्र न्यूज़ की टीम नगर आयुक्त का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। स्पंदन सरोवर में कई हाईटेक सुविधाएं हैं। यहाँ 100 मीटर ऊंचे पानी का फव्वारा लगाया गया है, जो शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी से और भी आकर्षक दिखता है। स्पंदन सरोवर और म्यूजिकल फाउंटेन पार्क मुरादाबाद के लिए एक नई पहचान बन चुका है। शहर के लोग अब परिवार और दोस्तों के साथ इस मनोरंजन का आनंद लेने यहाँ आते हैं। यूपी सरकार और नगर निगम की सौगात से मुरादाबाद शहर की सुंदरता और भी बढ़ गई है। हमारे साथ एक मैडम है, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैशाली है। वैशाली जी, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे अमृत सरोवर में जो फाउंटेन के माध्यम से दृश्य दिखाया गया, कैसा लगता है? कहीं युवाओं को एक नई जानकारी मिलेगी? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे नगर आयुक्त जी हैं
उनकी बहुत अच्छी पहल है और हम लोग देख रहे हैं जो वो बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इस स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमारे मुरादाबाद को। वो बहुत अच्छी कोशिश है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा वैशाली जी कि तब का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में क्या अंतर है? मैं सर ये कहना चाहूँगी, मैं अभी मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, बट मैं पिछले 2 साल से जो यहाँ पे परिवर्तन देख रही हूँ मुरादाबाद में, वो काफ़ी अच्छे परिवर्तन दिखाई दिए हैं मुझे। या फिर आप हमारी सड़कों को ले लीजिए, बाकी सारे जो हमारे बुद्धि विहार में पार्क बने हैं वहाँ एक हनुमान वाटिका आप गई हैं? जी, आज सुबह हम लोग वहाँ पे होके आए थे। वाटिका बनाई गई है, उसमें हनुमान जी के अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने सनातन धर्म को बचाया जा रहा है और युवाओं को, जो हमारी पीढ़ी है, कहीं ना कहीं इसको भूलती जा रही है, तो उसका भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो इस मामले में आप नगर आयुक्त को क्या कहना चाहेंगे, कितने नंबर देंगे? जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जो अभी वो इतना काम कर रहे हैं पूरे मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो ये हमारे साथ वैशाली जी थी जिन्होंने कहा कि जो स्मार्ट सिटी बनाने को वो इतना काम कर रहे हैं, तो इससे पहले भी नगर आयुक्त रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं हुए। इसलिए आओ कभी मुरादाबाद घुमाते हैं शहर ये मुरादाबाद। नक्षत्र न्यूज पर आप मुरादाबाद की खूबसूरती को देखते आ रहे हैं, ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। तो पीतल की ये नगरी अपने कारोबार के साथ साथ पर्यटकों को बुला रहा है। मुरादाबाद नगर आयुक्त की पहल ने मुरादाबाद को वो केंद्र बना दिया है जहां मेहमान आते ही रहते हैं, क्योंकि ये शहर खुद कहता है आओ कभी मुरादाबाद, चलो घुमा देते हैं खूबसूरत ये शहर मुरादाबाद। नक्षत्र न्यूज अब आपको लिए चलता है मुरादाबाद की अनोखी भूल भुलैया की दुनिया में, जिसे देख आप कहेंगे वाह जी। योगी सरकार की नेक पहल और नगर आयुक्त के नेक कदम की बदौलत पीतल की ये नगरी मुरादाबाद कितना बदल गया है। यूपी के मुरादाबाद में कंपनी बाग स्थित बच्चा पार्क में एक अनोखी भूल भुलैया बनाई गई है। बड़ी अजीब है भूल भुलैया की ये दुनिया, ठीक अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया की तरह। भूल भुलैया का नाम आता है तो जहन में आपके ये जरूर आता होगा कि हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद की। एक भूल भुलैया जो नवाब वाजिद अली शाह ने बनाई थी, और ये दूसरी भूल भुलैया जो बच्चों के घूमने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद ने बनाई है। यह भूल भुलैया जंगल थीम पर बेस्ड है। पूरा मिरर का कमाल है भाई। यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत भूल भुलैया को बनाया गया है। इसमें जंगल थीम है जो सभी का पसंदीदा है। इसके अंदर आते ही शख्स ऐसा महसूस करता है कि वह कहीं गुम हो गया है, और इसमें जब व्यक्ति चारों तरफ घूमता है तो उसे एक ही चीज नजर आती है। तो नवाब वाजिद अली शाह के भूल भुलैया के बाद अब हम आ पहुंचे हैं मुरादाबाद, और मुरादाबाद की जो ये भूल भुलैया है ये नगर आयुक्त द्वारा बनाई गई है। बच्चों के आकर्षण का केंद्र भी है, जहां बच्चे आते हैं और इस भूल भुलैया में जानवरों इत्यादि को देखते हैं। भूल भुलैया की तरह नक्षत्र न्यूज आपको अब लिए चलता है उस जगह पर जो मुरादाबाद शहर की शान है। ये मुरादाबाद का गौतम बुद्ध पार्क है, हरथला स्टेशन रोड के पास काशीराम नगर में। मुरादाबाद के कई ऐतिहासिक स्मारकों और पार्कों में से ये भी एक है। करीब 14 करोड़ की लागत से देश का ये सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम है। आम लोगों को ये पार्क स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। गौतम बुद्ध पार्क का ये म्यूजियम न सिर्फ शहर के कूड़ा प्रबंधन की तस्वीर को दिखाता है, बल्कि स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी कर रही है। इस समय हमारी मौजूदगी मुरादाबाद के एक ऐसे पार्क में है जो वेस्टेज चीज़ों से तैयार किया गया है। वेस्टेज मतलब वो चीज़ें जिनको हम यूज़ में नहीं लाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिनको हम यूज़ में नहीं लाते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके ये पार्क बनाया गया है।
और बहुत ही सुंदर तरीके से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पार्क की अगर बात करें तो इस पार्क का जो नाम है वो गौतम बुद्ध अवशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से कि इस पे लिखा, जिस पे जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की चीज़ें लगी हुई हैं, और शीशियाँ हैं, बोतल हैं, और इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि जो भी वेस्टेड चीज़ें होती हैं उनका यूज़ किया गया है और उनके यूज़ से इसको बनाया गया है। करीब 1100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस वेस्ट म्यूजियम में कूड़े से जुड़े हर पहलू को डिजिटल तकनीक से दिखाया गया है। इसमें ओपन थिएटर भी है जहां बड़ी स्क्रीन पर कचरा प्रबंधन से जुड़ी फिल्मों को दिखाया जाता है। साथ ही पुराने टायर, बेकार बोतलें, स्क्रैप मटेरियल से बनाए गए सजावटी उत्पाद भी प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी गौतम बुद्ध पार्क में है, जहाँ पे जो चीज़ें हमारे घर में वेस्टेज के रूप में देखी जाती हैं उनसे इस पार्क को पूरा तैयार किया गया है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए रश्मि जी हैं। रश्मि जी से ही जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे जीवन की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं वो एक आग के गोले से जीवन के उदय तक की पूरी कहानी जो है, पूरा रूपांतरण पृथ्वी का जो यात्रा है, वो हमारे साथ रश्मि जी हैं। ये पूरा म्यूज़ियम जो है 6 जोन में इसको डिवाइड किया गया है और हर जोन में कुछ ना कुछ मैसेज मिला गया। ये जोन हमारा 1 है। आइए, जोन 1 में पृथ्वी के विकास के बारे में बताया गया है। अगर हम पृथ्वी का विकास चाहते हैं तो उसका संतुलन बनाना हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इसको हम अपनी प्रकृति संसाधनों का दोहन ना करते हुए अपनी पृथ्वी का विकास कर सकते हैं। इसके रहस्य बताए गए हैं इसमें कुछ, जिसे पॉइंट वाइज में दिखाए गए हैं। पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए यह अब तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी की प्रचुरता है। आइए, पीतल नगरी के साथ साथ मुरादाबाद अब पर्यटन का भी केंद्र बन गया है, और ये सब संभव हो सका है यूपी की योगी सरकार की मजबूत इरादे से, मुरादाबाद नगर निगम की नेक पहल से, मुरादाबाद नगर आयुक्त के नेक कदम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में छूने का काम कर रही हैं। अगर बात कर लें प्रदेश के जिलों की तो सबसे पहले नाम आता है अयोध्या का, जहां रामनगरी की स्थापना हुई। दूसरी तरफ अगर कोई नाम आता है तो लखनऊ में जो विकास किए गए हैं, और तीसरा नाम आता है तो सिटी मुरादाबाद का। मुरादाबाद की अगर बात कर लें, आज हम लोग पूरे मुरादाबाद के भ्रमण में थे। हमारी नक्षत्र न्यूज़ की टीम मुरादाबाद के भ्रमण पे थी, जहां आपको बता दें कि नगर आयुक्त द्वारा कई ऐसे काम किए गए हैं जिससे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाई पड़े, और उनकी लगन कहीं ना कहीं मुरादाबाद को बदलने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें इसी कड़ी में सबसे पहले हम गए हनुमान वाटिका, जहां हनुमान जी की कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उसके बाद हम लोग संविधान पार्क गए, जहां संविधान को लेकर बुक से लेकर सभी स्मृतियों को बनाया गया है। वहीं संदन सरोवर, जिसको अमृत सरोवर का नाम भी दिया गया है, और जो भगवान का 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार, वो मुरादाबाद मंडल के ही एक ज़िले में होना है, जिसका चित्रण फाउंटेन के द्वारा किया गया है। वहीं तीसरी बात कर लें तो गौतम बुद्ध अनुसंधान केंद्र, जहां जो चीज़ें उपयोग में हमारे नहीं आती हैं उनको लेकर एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया है। और आज लास्ट हमारी जो मौजूदगी है वो रामगंगा स्मृति द्वार के पास से है, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखा हुआ है आई लव यू मुरादाबाद। और मुरादाबाद की बात कर लें तो कहा जाता है कि मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में खुद के लिए एक जगह बनाए है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियाँ मुख्य शिल्प यहीं से बनता है। वहीं आपको बताते चलें दूसरी ओर कि मुरादाबाद का नाम शेरो शायरी और कवियों से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में आपको बता दें 4 लाइनें
हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी, जो कि मुरादाबाद को कहीं ना कहीं फेमस करती हुई नज़र आती हैं कि दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून और रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। और इस हुस्न और इश्क का जिक्र आते ही जिगर मुरादाबादी का नाम आ गया। ये वही ज़िला मुरादाबाद है जहां से हमने आपको ये पूरी स्टोरी कवर करके दी है। आगे फिर मिलेंगे किसी और ज़िले में। तो कैसा लगा शहर ये मुरादाबाद? उम्मीद है पीतल की ये नगरी पर्यटन को लेकर आपको लुभा रही होगी। इसलिए जैसा कह रहा है मुरादाबाद, घूम आइए एक बार खूबसूरत शहर मुरादाबाद।